अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा। मधुबन में तुम आए हमारे, मधुबन में तुम आए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे, हृदयों पर तुम छाए हमारे। धन्य हुआ है भाग हमारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा स्वागत करें हम आज तुम्हारा, आज तुम्हारा, आज तुम्हारा। ओम शांति। अश्विनी भाई, गौरव भाई, ओम शांति। आज शिव स्मृति की जूम मीटिंग में संगीतकारों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत के सुंदर गीत के साथ ध्यान आता है, गुल में गुलशन खिला, गुलजार की बारी है। लेकिन दिल्ली से आज पहली बार एक कलाकार की बारी है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अश्विनी सुदन भाई, अपने खुशी की बात यह है कि शालीमार बाग सेवा केंद्र से ही आपका अलौकिक जन्म हुआ, क्योंकि जब हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने, दादियों ने दिल्ली में शालीमार बाग सेवा केंद्र को आर्ट एंड कल्चर विंग का सेवा का निमित्त बनाया था, तो उसी समय विचार चलते थे कि हमारे सेवा केंद्र पर कोई कलाकार तो आते नहीं हैं, तो ये सेवा तो मिल गई है। लेकिन बाबा की कमाल देखिए कि इधर से सेवा मिली और उधर से अश्विनी बाई का अलौकिक जन्म हुआ। आप जिस संस्था साजो ए आवाज से जुड़े हुए थे, उसके डायरेक्टर मुस्लिम भाई अस्करी जी थे, तो उनको साथ लेकर के आप आए थे। तो अस्करी जी ने पहला सवाल ही यही किया था कि अगर हम आपके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। तो उस समय यही कहा था, जितनी समझ थी, कि भाई हमारी ब्रह्मा कुमारी की इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर की स्टेज है, तो उसमें आपको स्थान मिलेगा। तो उसके बाद तो बस फिर उनका भी माउंट आबू में ग्रुप के साथ जब पहली बार जाना हुआ था, तो वो तो अपना अश्विनी बाई ही बताएंगे कि किस तरह से ये 20-25 उसमें डांसर भी थे तो सिंगर भी थे, कलाकारों का ग्रुप लेकर के पहली बार गए थे मधुबन में। लेकिन उसके बाद तो जब वहां पर दिव्य बुद्धि का वरदान योग शिविर के द्वारा इनको प्राप्त हुआ, भले ही यहाँ से कोर्स किया था, लेकिन बुद्धि का ताला तो वहीं बाबा ने ही इनका खोला ही नहीं, लेकिन बिल्कुल तोड़ दिया कि दोबारा से कहीं लग ना जाए। और उसके बाद से जो है ये लगातार ही दिल्ली के जो भी आज तक छोटे से लेकर बड़े मेगा प्रोग्राम तक हुए, उन सब में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया। मधुबन में भी सतीश भाई भी जानते हैं, विशेष सतीश भाई जी ने अश्विनी भाई को मधुबन में आगे बढ़ने का बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया। और इसके साथ साथ जो है हम टीचर बहनों का सहयोग इनको सबसे अधिक रहा। विशेष रूप से हमारी आदरणीय कृष्णा बहन जी ने जब जब इनकी इच्छा जागृत हुई कि मेरे गीतों की कोई सीडी निकलनी चाहिए, तो उन्होंने प्रोत्साहित करके हर प्रकार का सहयोग दे करके 3-4 सीडी जो है सेंटर की ओर से निकलवाई। और
हमारा लगभग ये सहयोग रहा कि इनको हमेशा यही कहा कि आपको हर त्योहार का नया गीत बनाना है, हर सेरेमनी का नया गीत बनाना है, और उसके लिए अमृत वेले योग तपस्या करके बाबा से जो है बुद्धि लेकर के नए से नए गीत तैयार करेंगे। तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने वर्षों में मेरे ख्याल से अश्वनी भाई खुद ही बताएंगे कि कितनी संख्या में बाबा की ब्लेसिंग से, बड़ों की ब्लेसिंग से इनके इतने दिव्य गीत बने। तो अधिक ना कहते हुए सब इनको ही सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि सतीश भाई भी हमारे बीच में हैं आज, तो वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे तो अच्छा है। ओम शांति। बिल्कुल सतीश भाई। सतीश भाई। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आप भी दो शब्द कहे हमारे अश्विनी भाई के बारे में। अश्विनी भाई के लिए हम जितना कहेंगे कम हो जाएगा, दो शब्द में काम नहीं होगा। अश्विनी भाई और पूरा परिवार बहुत नजदीक रहा और हमारे इस गीतों की दुनिया में, और यूं समझिए कि पूरा जो गीतों का इतिहास बना उसमें एक बहुत विशेष चैप्टर जो है वो अश्विनी भाई के नाम से है। क्योंकि दिल्ली में जब भी सेवाएं हुई और मधुबन में भी बाबा के प्रोग्राम जब बीच बीच में होते रहे, और कैसे हम संबंध में आए, संपर्क में आए, बड़ा एक वंडरफुल अनुभव रहा। लेकिन इतना अवश्य रहा कि अश्विनी भाई में गजब की प्रतिभा है। वो गानों के पहले से ही, बाबा के पहले से ही उनको, जैसे कि बाबा ने उनकी तैयारी कर ली थी, और उनके जो गीत होते थे, प्रार्थनाएं होती थी स्कूलों में जो बच्चों को सिखाते थे, उसमें पहले से ही ज्ञान का पुट था, जैसे कि बाबा ने उनको ऑलरेडी पहले से ही तैयार किया था। और बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो अश्विनी भाई को जैसे पंख लग गए, और उनको तो मुंह मांगी मुराद मिल गई, और उनको एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी मिला, नया जीवन बना, और आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से वो मधुबन में आ गए, बाबा से जुड़ गए, और जीवन बड़ा अच्छा हुआ। जब आप आए तो आपके पास गीतू बहन, गौरव, ये बहुत छोटे छोटे थे, और हमारी जो मीडिया वाली बहन है छोटी, ये सब इतनी, और माता जी, इन सब का जो अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगा कि शालीमार बाग से हमारा ज्यादातर परिचय इनके माध्यम से और कल्चर विंग के माध्यम से और अश्विनी भाई के माध्यम से ज्यादा हो गया। क्योंकि जब भी आते थे, दिल्ली में कोई प्रोग्राम होता था, या दिल्ली में हमने कई बार रैलियां की, उस रैलियों में भी गीतों को जो मिल करके हम दोनों ने बनाए। और अश्विनी भाई की एक सबसे अच्छी बात है कि जो ग्रुप वाले गीत होते हैं उनमें जो लहर होती है, जो उतार चढ़ाव होता है, जो उसकी तैयारी होती है, उसकी मुआफिक इतने अच्छे बनाते हैं धुनें कि कोई जवाब नहीं, लाजवाब। अब मैं कुछ यहाँ पर ज्यादा कुछ शब्द तो कहना नहीं चाहूंगा और कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अश्विनी भाई और माता जी, गौरव, गीतू और जो भी हैं, इन सब से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि वो संगीत के माध्यम से, या जो उनकी कंपनी है, जो शिष्य हैं, उनमें भी बाबा के ज्ञान को पुट देते जाएं। गीत लिखने वाले बहुत होते हैं, गाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे रचनाकार जो बाबा के बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और अभी तो मैं देखता हूं कि अश्विनी भाई के गीतों में भी बड़ी गजब की ऊंचाइयां हैं। हालांकि वो कभी कभी कहते हैं कि भाई जी, ये गीत मैं दे रहा हूं, आप इसका थोड़ा सुधार कर दीजिए, सुझाव दे दीजिए, थोड़ा करेक्शन कर दीजिए। तो मैं कहता हूं भाई, ये तो काम बहुत बड़ा काम है, इसमें सुझाव की और करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप तो स्वयं ऑल इन ऑल हैं, म्यूजिक में है ही हैं, गायकी में भी हैं, रचनाकार में भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको जो मल्टी टैलेंट है, आपकी जो विशेषता है, और आपके पास जो गौरव जैसे गायक हैं और गीतू जैसे गायिका हैं, तो सबकी ओर से, पूरे ईश्वरीय परिवार की ओर से, मधुबन की ओर से और आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से मैं अपने प्यारे अश्विनी सूदन जी को और उनकी पूरी जो उनके शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, जो उनके पूरा परिवार है जो म्यूजिक संगीत सीखता है, मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बने हैं। आज के दिन उनको इस जो शिव ज्योति
जो प्लेटफॉर्म मिला, शिव स्मृति जो प्लेटफॉर्म मिला है, और खास करके हमारे मिनेश भाई ने आज जो अरेंज किया है, एक बहुत अच्छा अवसर है। उनके अनुभव सुनेंगे सब और आनंद लेंगे। हम इन सब की ओर से अश्विनी भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत दिल की बधाइयां देते हैं और बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सतीश भाई। अश्विनी भाई हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर जैन भाई जी भी है और शायद आपको परिचय होगा, फिर भी एक औपचारिकता है तो मैं बता दूं, हमारे भ्राता डॉक्टर जैन भाई 1968 से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और साकार बाबा की पालना लिए हुए है। और हमारे आदरणीय चंपाबेन और डॉक्टर जैन भाई साकार ब्रह्मा बाबा की अनुमति अर्थात श्रीमत के आधार से आपने गांधर्व विवाह किया है, तो चंपाबेन भी हाजिर है। डॉक्टर साहब आप भी 2 शब्द कहे, वेलकम करें हमारे अश्विनी भाई का, फिर आज हम उनका अनुभव सुनेंगे। अश्विनी भाई कैसे आप बाबा के परिचय में, वैसे थोड़ा बहुत तो पूनम बहन ने सुनाया, लेकिन फिर भी कैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान के परिचय में आए और कौन सी ज्ञान की विशेष बात आपको रुचिकर लगी और कैसे आपको ये पक्का हो गया बुद्धि में कि परमात्मा यही है, यही है, यही है, क्योंकि वो पूर्व मान्यताएं जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है हटना। तो कौन सी वो बात आपको सहज जज गई कि परमात्मा पर सत्य परिचय यही है? तो वो सारी बातें और वो गाथा आज हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर जैन भाई। ओम शांति। अश्विन भाई के अश्व को गुड इवनिंग। इनका अश्व बड़ा भारी होल्ड लगाने वाला होगा, तभी वो गीत बनाते भी है, गीत गाते भी है और करेक्शन भी दूसरे के गीतों को कर सकते हैं, तो वंडरफुल है। तो आपको देखते ही चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि कितनी खुशी में आप सदा झूलते रहते होंगे। तो ऐसे प्यारे बाबा के प्यारे लाल को इस समय इनवाइट करके और सबको लाभ देने के निमित्त बनाकर आपको बहुत बहुत साथ साथ में पूनम बहन और सब साथियों को और हमारे सतीश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा टाइम न लेके अश्विनी भाई को जी अभी कुछ पल तो बहुत आपके मित्र भी साथ में बैठे हैं, वो भी खुशखुशाल नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको भी वेलकम करते हैं जो सहयोगी है। तो अच्छा, बड़े भाई को बड़ौदा में आने का निमंत्रण शुक्रिया जी, तैयार है जी, सेवा के लिए रेडी है जी। अभी बस वो थोड़ी देर बोलो जी। मैं हाँ जी हाँ जी, मेरा जन्म 1952 में हुआ पंजाब में, लेकिन बचपन से मुझे संगीत का बड़ा शौक था। संगीत के अलावा घर में बहुत गरीबी थी, पिताजी पुलिस में थे, सीधे साधे ब्राह्मण थे और कोई ऊपर की कमाई नहीं करते थे। बचपन तो हमारा गरीबी में गुजरा, लेकिन सेवा करने के जो भाव थे वो मेरे अंदर बचपन से ज्यादा थे। आप ये यकीन मानिए कि जब 6 साल का मैं पहली क्लास में एडमिट हुआ था, तो मुझे दूसरे लोग बताते थे कि तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए कहते हैं कि ये मेरा बेटा रब है। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता था कि ये मेरे पे क्यों रब कहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्योंकि भक्ति मुझे पसंद नहीं थी। मंदिर में कीर्तन होता था, संगीत की वजह से मैं माताजी के साथ जरूर जाता था, गाने गाता था, लेकिन भक्ति मुझे पसंद नहीं थी। तो इसलिए मैं भक्ति में नहीं जुड़ा। लेकिन जब मैं 11th पास कर लिया, उसके बाद फिर मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो मैंने 7वीं क्लास से ही गीत लिखना शुरू कर दिया था। लिख कर मैं अपने टीचर्स, हिंदी के टीचर्स को बताता था कि इसका शीर्षक बताओ। तो इस बहाने से उन्होंने उनकी नजर में आना शुरू हुआ, तो तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया।
तो और गाता मैं बचपन से ही था। तो उसके बाद से मैंने संगीत को ही अपना माध्यम बनाने का चुना। तो फिर मैं संगीत कि आपको मायने हो रहा है, दूसरे मोबाइल से लॉगिन क्या हाँ जी वहाँ पर नहीं, दूसरा तो नहीं, इसी पे लॉग इन किया हुआ है। इको आ रहा है, थोड़ा नॉइजी हो रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ हाँ फैन चल रहा था इसलिए बंद कर दिया। ओके ओके। तो संगीत सीखने के साथ साथ जिस गुरु से मैंने संगीत सीखा, वो गुरु पंजाब में बहुत नाम था, तीसरी पढ़े हुए थे, लेकिन उनको हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना मैंने सिखाया। उनको मैंने संगीत में संगीत भास्कर करवाया, मैं उनका राइटर बन के गया। एमए की थ्योरी मैंने स्टडी की, तो उनकी थ्योरी के दोनों पेपर मैंने कंडक्ट किए, तो वो संगीत भास्कर हुए। उसके बाद फिर मैंने संगीत भास्कर और संगीत प्रवीण मैंने किया। तो ऐसे अपने शागिर्दों को सिखाने लगे, लेकिन भक्ति मैंने कभी पसंद नहीं है। उसके लिए मैं राधा शतनम में गया, श्री राम शतनम में भी गया, वहां भी मुझे दुविधा लगी कि वो निराकार को भी राम कह रहे हैं और उधर राम के रामायण भी गा रहे हैं। ऐसे ही राधा स्वामी में गया, वहां भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, मतलब ये मूर्तियां मुझे तसल्ली नहीं कर पाई। एक महसूसता होती थी कि कोई निराकार ईश्वर तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भक्ति, मुझे ये फील होता था कि भक्ति बच्चों को बचपन से नहीं देनी चाहिए, बचपन उनको सिर्फ उनको ज्ञान देना चाहिए। तो क्योंकि मैं प्रोफेशन में जब सिखाना शुरू किया तो मैं एक साथ मेरे पास 10-10 स्कूल होते थे, ऑल्टरनेटिव स्कूल डेज में मैं 4 स्कूल एक दिन 4 एक दिन ऐसे सिखाता 1-1 घंटा। तो स्कूलों में जो प्रार्थनाएं होती थी वो सब भक्ति मार्ग की होती थी, तो मुझे वो पसंद नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि इनको ज्ञान की प्रार्थना होनी चाहिए, बच्चा उस ज्ञान को, उस बात को रिमाइंड करके याद करके असेंबली से क्लास में जाके जो वो बनना चाहता है। तो मैंने भक्ति की प्रार्थनाएं लिखी। अच्छा, भक्ति प्रार्थना में 2-3 आपको सैंपल सुनाता हूँ, 1-2 लाइन। जैसे ना रंग है ना रूप है, ना शक्ल ना आकार है, फिर भी तो कण कण में प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। ना रंग है ना रूप है, ना शक्ल ना आकार है, फिर भी तो कण कण में प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तू ही नदी का वेग है, तू ही पवन की चाल है, तू ही प्राणियों में जिंदगी, ईश्वर तू ही महाकाल है। मेरी दया की छाँव में दाता खड़ा संसार है, फिर भी तू कण कण में प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। अब ये प्रार्थना बनी, ऐसे मैंने 30 प्रार्थना बनाई। उसमें एक और देखिए, तन मन झुकाए तुम्हारी शरण में, संसार की हम खुशी मांगते हैं। तन मन झुकाए तुम्हारी शरण में, संसार की हम खुशी मांगते हैं। अपने लिए हमको ना धन की चाहत, खिले चेहरे देखे मिले मन को राहत, खिले चेहरे देखे मिले मन को राहत, हर होठ पर हम हंसी मांगते हैं। अब ये प्रेयर हो गई। ऐसे और हमारा पिता हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तो मेहर की नजर, माफ करना हमें ना समझ जान कर, हमसे हो जाए कोई खता भी अगर, तू हमारा पिता हम तेरे लाडले, हम पे रखना सदा तू मेहर की नजर। तो इस तरीके से मैंने प्रेयर्स बनाई
30 प्रेयर्स सुनाई, तो ये लेके मैं एक कंपनी वाले के पास गया, उन्होंने उसमें से 14 प्रेयर्स रिकॉर्ड की, जो आज से 26 साल पहले इस समय वो पूरे इंडिया में फैल चुकी है। तो अब मैं ऐसा क्यों हूँ? स्कूल में जब मेरे स्कूल जो यार दोस्त होते थे, मैं उनको कहता था कि अपनी होमवर्क की कॉपी मेरे को दे दो, मैं घर से काम करके लाऊंगा। मैं घर से उनका काम करके लेकर, मेरा ये दोस्त है, मैं कैसे इसको खुशी दे सकता हूँ, किस बात से खुश होगा? मैं उसका काम करके ले आना, साइंस के चित्र बना के ले आने। मेरे घर में लाइट नहीं होती थी, मैं लैंप के ऊपर पड़ता, लालटेन के ऊपर, लेकिन फिर भी करके लेके जाता था। बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठ के काम करके लेके जाता था, लेकिन दूसरों को खुशी देना मेरा ये था। और तो अब ये संस्कार थे, तो करते करते मैं अब संगीतकार बन गया, अब प्रेस मैंने बनाई, और 3-4 और ये बताऊं कि उसी समय जब मैंने प्रेस रिकॉर्ड किया, उसी कंपनी ने मेरे एक जन्मदिन की कैसेट रिकॉर्ड की थी, मेरे लिखे गीतों की। तो उसी में एक गीत था, आज जन्मदिन मेरा रहे। ये ज्ञान से पहले, ज्ञान में आने के पहले की बात है। तो वो गीत हमने हमारे यहाँ माउंट आबू कई बार बजता है, दादी के जन्मदिन, हाँ दादी के जन्मदिन पे। और ये मेरे छोटे, इसी गौरव ने गाया हुआ है जब ये बच्चा था। तो और जब हमारा, क्योंकि भक्ति पसंद है, बच्चों को भी मैंने भक्ति में कहीं जाने नहीं दिया है। एक बार घुमाने ले गया वैष्णो देवी, मैं कहा देखो ये 3 पिंडिका हैं, इनको ये माता कहते हैं, लेकिन और माता कोई नहीं। वैष्णो चिंतपूर्णी ले गया, मैं कहा यहाँ ये आग जलती है, इसको ये माता कहते हैं, और माता कोई नहीं। लेकिन भक्ति में जाने नहीं दिया मैंने। तो हमारे पड़ोसी थे, वो बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनके भी घर नहीं जाने देना, क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा मैं इनको गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तो वो तो हमें बाद में पता चला कि ये बाबा के ज्ञान में चलते हैं, तो वो बड़े खुश हुए। तो उसके बाद जब ऐसे सालों बाद एक स्कूल है जहाँ बहन जी ने जिक्र किया, मुस्लिम अस्करी साहब का, उनके इंस्टीट्यूट में मैं सिखाता था, तो उनके साथ मेरा आना हुआ सेंटर के अंदर। तो सेंटर के अंदर क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे थे, उस समय मैं अपने बराबर की लड़कियों को बहन की नजर से देखता था, अपने बड़ों को इज्जत देता था, लेकिन गलत नजर ना मैंने दृष्टि कभी बनाई, तो ना मैंने कभी ऐसे कोई कर्म किए। तो कर्म में मेरे अच्छे थे। तो तब वहां पूनम बहन जी से मुलाकात हुई, तो उसके बाद उस दिन शायद राखी का ही दिन था। तो पूनम बहन जी कहने लगी कि राखी, आप भी राखी बंधवा लो। तो मैं कहा दीदी राखी तो फिर बंधवाएंगे तो फिर राखी निभानी भी पड़ेगी, हम तो निभाने से पीछे हटते नहीं। तो वो राखी बांधी और यहाँ आना हुआ। तो आने के बाद घर से मैं अपने ये कह के चला गया युगल को कि हम जुड़ेंगे नहीं, जैसे और जगह आपको घुमा के लाए थे ऐसे घूम के आएंगे, देखेंगे कि कैसा है। लेकिन वहां राजयोग शिविर के जो दूसरे ही दिन जब शीलू दीदी का हमने क्लास निकल के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मैंने कहा ये तो सारा ज्ञान मेरे सोच के साथ, विचारों के साथ टैली करता है। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, दूसरे लोग तो ऐसा नहीं सोचते मेरी तरह कि मेरे अपने खाने को रोटी नहीं, मैं दूसरों की मदद के लिए सोचता फिरता हूँ। तो वहां जाके मुझे समझ आई कि ये तो संस्कार अपनी जगह काम कर रहे थे, पूरे जन्म के संस्कार थे। तब मैंने बाहर निकलते ही अपनी जुगल को बोला, मैं कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और वो दिन था और आज का दिन, तो हर साल फिर दिसंबर में, क्योंकि छुट्टियां होती थी, पक्की नौकरी थी स्कूल में, तो दिसंबर में छुट्टियों में जाना होता था। तो वो नए साल के ऊपर ये एक बार मैंने इनको देखा, ये श्री भाई और भानु भाई ये सब लोग गीत की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं कुछ मदद करूं, तो इनको मेरा नहीं पता था। तो मैंने जाके इनका गीत तैयार करवाया और जब गाया बाबा के सामने बहुत अच्छा लगा। तो पूनम बहन जी ने एक बार मुझे पांडावन में मिलवाया था कि ये सतीश भाई ये गीत लिखते हैं। तो मैंने कहा लिखते होंगे। तो लेकिन जैसे माउंट आबू से स्टेशन से जैसे गाड़ी से हम ऊपर ज्ञान सरोवर के लिए चले थे, उस समय जो गीत बजे, तो मैंने देखा कि मेरी 28 साल के अनुभव में, एक्सपीरियंस में, 28 साल के कलेक्शन में, डायरी के कलेक्शन में एक भी गीत इस लेवल का मुझे नहीं लगा कि जो स्टेज पे गाया जा सके। है ना बाबा की कमाल। और यकीन मानिए कि उस साल मैंने कोई गीत नहीं गाया,
उस साल मैंने कोई गीत नहीं गाया। उसके बाद अगले साल मैं आया, फिर मैंने गीत लिखने शुरू किए। सबसे पहला गीत जो मैंने लिखा वो क्या लाए थे क्या क्या लाए थे जब आए थे, क्या लाए थे जब आए थे, क्या संग लिए तुम जाओगे। तो ये गीत मैंने उस समय लिखा था, जो रिकॉर्ड अब पिछले साल हुआ है। ये हमारी अश्विनी बेटी अगर साथ में जुड़ रही है तो वो सुनाएंगी। अश्विनी, अश्विनी शायद नहीं है अभी जुड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अश्विनी, हाँ जी ओम शांति। शादी अश्विनी। तो ये हमारी ये अश्विनी भी ऐसे ही मुझे उसी रूम में मिली थी जहाँ सतीश भाई बैठ के प्रैक्टिस करते थे, हॉल के ऊपर एक छोटे से कमरे में। तो वहां जब ये आई तो इसने कहा कि मैं भी गाना चाहती हूँ स्टेज पर। तो उस समय ये पढ़ती थी 11th-12th में, आज से 24 साल पहले। तो इसने कहा कि मैं भी गाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो कोई चांस नहीं है। तो इसके मुख से निकला कि हम सारा साल बाबा से योग लगाते हैं और यहाँ के हमें गाने का चांस नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मेरे होते कोई ऐसा हो जाए तो ये हो नहीं सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो मैंने इसको कहा कि अब मैंने वहीं से तय कर लिया कि अब इसको मैं गवाऊंगा। तो इसको मैंने कहा कि अब मेरे एक बेटी है, 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी तुम्हें तीसरी बेटी बना के मैं पालना दूंगा और तीसरी बेटी बना के गवाऊंगा। तो तब से इसने हमारी हर एल्बम में गाया, हर प्रोग्राम में गाया और इतना अच्छा सिंगिंग गाती है। अब ये डॉक्टरेट है। तो और अभी ये वो गीत जो है ना, जो सबसे पहला गीत मैंने लिखा था वो अब ये गा के सुनाएंगे अश्विनी। अश्विनी थोड़ा गा के सुनाओ। हाँ जी, सुनाई दे रहा है ट्रैक? ऐसा आ रहा है। क्या ला एक मिनट। थे जब आए थे क्या संग लिए तुम जाओगे, ये भेद बहुत ही गहरा है, इसे राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब आए थे क्या संग लिए तुम जाओगे, ये भेद बहुत ही गहरा है, इसे राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब आए थे। हम कौन कहाँ से आए हैं, किसके संग अपना नाता है, आत्म से परमात्म का मिलन ये राजयोग सिखलाता है। चिंता से मुक्ति तब होगी, चिंता से मुक्ति तब होगी, जब शिव से लगन लगाओगे। ये भेद बहुत ही गहरा है, इसे राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब आए थे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो दयाल भाई भी आ गए हैं। अश्विन भाई, हाँ जी, ओम शांति। दयाल भाई आपका भी स्वागत है।
और गीत भी आपने सुना होगा, देखो कितना सुंदर गीत गाया। अनम्यूट कर सकते हैं दयाल भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुना, बहुत अच्छा। और अभी मैं क्या बताऊं, अश्विनी जब बहुत छोटी थी, स्कूल खत्म किया, शायद कॉलेज में पढ़ती थी या उससे भी स्कूल में ही थी, तो बाप दादा के मिलन के टाइम पे जब बाबा कल्चरल विंग के लिए या विंग वालों को खड़ा करते थे, तब आती थी, गीत गाती थी। अभी बच्ची बड़ी हो गई, और बड़ी नहीं हुई, इतनी बड़ी हो गई कि अभी उसके दर्शन भी नहीं होते हमको, नहीं नहीं, और कभी गलती से फोन भी नहीं करती, याद भी नहीं करती कि बेचारे दयाल भाई कहाँ हैं, कैसे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। और मैं उनकी वही मम्मी, बताना चाहती थी। उनकी मम्मी भी पहले याद करती थी बहुत अच्छे से, हमारा लाइक फैमिली। अभी भी याद करते हैं हाँ, सबको, सतीश भाई, लेकिन दयाल भाई। बस ऐसे कहते हैं ना कि जैसे भाई बूढ़ों को कौन याद करता है। नहीं नहीं, मैं वही कह रही थी, सबसे पहला गीत वही अभी अश्विनी भाई जी ने बताया कि बाबा के सामने गीत गाते थे, तो वही मैं स्कूल में थी तब से सतीश भाई ने के गीत जो हम बाबा के सामने गाते हैं, और उसी बहाने मैं बाबा से मिल सकी, अव्यक्त बाप दादा से सामने। तो इसके लिए दिल से सभी को थैंक्स, सतीश भाई जी, दयाल भाई जी और हमारे अश्विनी भाई जी, सबको बहुत वो तो बहुत क्या थैंक्स, और है, बाप दादा को बेहद का थैंक्स। वो तो क्या है, अभी मौका आ गया, सामने पकड़ी गई। तो थैंक यू बोल रही है। दयाल भाई मेरी तो इच्छा हुई है कि एक और गीत सुना जाए, फिर अनुभव आगे सुने अश्विनी भाई का। थोड़ी लालच पड़ गई है मेरी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। कोई एक और गाना सुनावे। हाँ, गीत संगीत का प्रोग्राम होना चाहिए। अरे आर्ट एंड कल्चर विंग की हम लेकर बैठे हैं। हाँ, अब ये तो सबसे आपने पहला गीत सुना, अब हमें लेटेस्ट एल्बम का जो मीठे बाबा मीठे गीत, उसका एक गीत गौरव की आवाज में सुनवा रहा हूँ आपको, जो लास्ट में रिकॉर्ड हुई है। आवाज में भी जरूर सुनेंगे, लेकिन अश्विनी बहन के आवाज में भी सुनना है एक और गाना। सुनाओ। वो सुनावे। अच्छा जी, दूसरा गाओ या यही पूरा करें? क्या करें आप जैसे? दूसरा दूसरा अच्छा दूसरा दूसरा। अच्छा जी, हाँ जी, दोनों मिलके दूसरा लय, दूसरे शब्द। ये तो दयाल भाई आपकी फरमाइश कार्यक्रम हो जाएगा, बहुत अच्छा। आप हमको यूं मिले क्या का ट्रैक है आपके पास गौरव? सुख शांति मिले हम सबको, चलेगा, सुख शांति मिलेगा। दोनों की आवाज में, गौरव के इसमें ये ट्रैक है। ये गीत जो ऐसा है, ये सतीश भाई जी का लिखा हुआ, ये मुझे इतना पसंद आया कि हर छोटे से छोटा प्रोग्राम और बड़े से बड़ा प्रोग्राम, चाहे कोई 10 जनों से करे, चाहे 50 जनों से या 5 लाख से करे, तो ये गीत उसका पूरा मकसद को हल करता है कि ये गीत किस लिए है, ये प्रोग्राम क्या है। तो वो गीत इतना लाजवाब गीत है। तो ये गीत मैंने इन दोनों की आवाज में रिकॉर्ड किया डुएट के तौर पे। तो ये गीत दोनों गाएंगे। शांति मिले सब, शांति मिले सबको, हिलमिल ट्रैक नहीं है, रहे सारे, सबके लिए सद्भावना है मन में हमारे। सुख शांति मिले सबको, हिल मिल रहे सारे, सबके लिए सद्भावना है मन में हमारे। सद्भावना, 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 हम सबका पिता एक है, परिवार एक है, माली है एक, माला एक, बाग एक है। हम सबका
ये गीत जो है ये डुएट के तौर पे है, तो ये हर प्रोग्राम में से पहले बजाया जाने वाला गीत है, चाहे कोई सिंगर हो या ना हो। तो ऐसे करते करते सीजबाजी से मुलाकात हुई, तो इनके देखे मैंने, तो क्योंकि इनके गीतों से तो मैं प्रभावित हुआ। जैसे माउंट आबू में पहली बार गए थे तो गाड़ी चली, तो गाड़ी में इन्हीं के तो गीत बज रहे थे। इन्हीं के गीत सुन के मैं इम्प्रेस हुआ कि इतने ऊंचे गीत, इतनी ऊंची स्टेज के गीत, तो मेरी तो डायरी में कलेक्शन में एक भी गीत इस लेवल का नहीं कि जो स्टेज पे गाया जा सके। इसीलिए मैंने पहले साल कोई गीत नहीं गाया। अगले साल मैं अपनी सिस्टर और उसके परिवार को लेकर गया, और उसके बाद तब मैंने गीत लिख के तैयार करके पहली बार परफॉर्म किया ज्ञान सरोवर के अंदर। तो ये गीत मेरा पहला गीत था जो इसने पहले गाया अश्विनी ने। तो ऐसे करके और भी बहुत गीतों का कलेक्शन होता रहा। और इसके अलावा कुछ बाबा की एल्बम्स जो बनी, उसमें हमारे कृष्णा बैल जी ने बहुत सहयोग दिया, और उन्होंने, क्योंकि जैसे हम ज्ञान में जुड़े तो सेवाएं मिलनी शुरू हो गई। हमने अपनी सेवाएं समर्पित कर दी कि जो भी हमसे सेवा होगी हम उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे, अपनी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। अच्छा, गीत लिखने की बारी आई। गीत लिखने तो क्योंकि ज्ञान अलग था, भक्ति अलग थी। अब ज्ञान का इतना अनुभव न होने के कारण गीत लिखते तो थे फंक्शन, जो भी फंक्शन होता था, लेकिन वो गीत को पहले जगदीश भाई जी से चेक करवाने जाते थे। तो जगदीश भाई जी ने वो चेक करके बताते ताकि कोई ज्ञान के बाहर की बात हो तो वो चेंज कर ले, वो ना होनी चाहिए। तो 2 साल के बाद जब दिल्ली में डेरावाल का सेंटर बना, तो उसके लिए हमने 4-5 गीत लिखे। तो वो जगदीश भाई साहब को हम चेक करवाने गए, तो उन्होंने सुनते ही कह दिया अब आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बात आनी थी वो आ गई, अब आप लिखिए और गाइए। वो दिन और आज का दिन तो बस बाबा अपनी सेवा ले लेता है। बाबा ने सेवा के लायक बना लिया, और सेवा के मौके भी देता है, और सेवा की सफलता भी देता है। सिर्फ मौके नहीं, सफलता भी देता है, साथ रह के वो सारे काम करवाता है। कितनी बड़ी बात है। और हमारे इसी चरित्र को और इसी ज्ञान को, और हमारे जो जैसा करैक्टर बना, जो बात दूसरों का व्यवहार, इसी सारे को देखते हुए हमारे शागिर्द लोग भी पहले ये चीज सीखते हैं। हम उसको कहते हैं इंग्लिश में मॉरल एडिकेट्स या मॉरल वैल्यूज। तो जो वो मॉरल वैल्यूज जो हम बच्चों को करके दिखाते हैं ना, बच्चे उससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं। क्योंकि जैसा बाबा कहता है कि ज्ञान, अगर ज्ञान को धारण करोगे तो आपका चेहरा ही सेवा करेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे से पता लगेगा ये आत्मा कुछ अलग है। वही चीज हमने अपने बच्चों को सिखाई, अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, और वही चीज हम अपने गीतों में लिखते हैं। उसके बाहर के गीत लिखते ही नहीं। हमने भक्ति को या भक्ति के गीतों को अपनी कमाई का माध्यम नहीं बनाया। वो हम सिखाते हैं जो डिजर्व नहीं करता, जो नहीं पे कर पाता, उसको फ्री में भी सिखाते हैं। तो ऐसे हमसे सीख के बहुत अच्छे दुनिया में और इंडिया में, दिल्ली में शागिर्दों ने संगीत के प्रोफेशन को अपनाया। अभी फिल्मों में ऋचा शर्मा गाती है, वो भी मेरी शागिर्द है। तो ऐसे और बहुत से म्यूजिक टीचर हैं जो साथ साथ में संगीत के साथ साथ मॉरल एजुकेट्स और वैल्यूज वगैरह सीखते हैं, एडुकेट सीखते सारे। तो ये चीज जो सिखाने का मौका मिला, तो इसके लिए हम बाबा का जितना शुक्रिया करें काम, हम तो समझेंगे धन्य हो गए। और दूसरी बात, जब हम किसी फिल्मी सिंगर को सीखने गाने के लिए बुलाते हैं ना, मुझे एक चंडीगढ़ के सिंगर है, उन्होंने कहा मुझे कि मैं बाबा का गीत बच्चा हूँ, बाबा का गीत गाना है, मुझे ऋचा शर्मा के साथ गीत गाना है, डुएट गाना है। तो मैंने ऋचा शर्मा को बोल दिया, तो उसने कहा गुरुजी मैं 75,000 लूंगी
जयगोपाल लूथरा के साथ, और उसने इतना ही लिया। सिंगर्स भी तो आखिर कोई ना कोई कमाई, अपने कमाई के लिए सिंगर बनते हैं ना। लेकिन मैं तो इतना धन्य होगा कि मेरे पास अश्विनी, इधर गौरव और बड़ी बेटी गीतू, मेरे पास इतने अच्छे सिंगर है, मुझे बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। ये उनसे ज्यादा ही हो गए, बल्कि उनके कम नहीं है। ये बाबा का बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे पास कि मैं कितना भी मुश्किल से मुश्किल कंपोजिशन करूं, गीत बनाऊं, धुन बनाऊं, मुझे पता मेरे बच्चे गाने वाले बड़े हैं, और दूसरा बाबा की सेवा समझ के करते हैं। तो ये बाबा का बहुत बड़ा कमाल है। और फिर शुरू में तो मुझे सतीश भाई जी भी मिल गए, तो इनके गीतों को लिखना, कंपोज करना, इनके धुन बनाना, उसके साथ इनके साथ मिलके मुझे बाबा के सामने गाने का भी मौका मिला कई बार। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो पुराने गीत लिखते थे, और वहां से दूसरे गायक भाई थे, रमेश भाई हुआ, भानु भाई हुआ, सतीश भाई हुआ, और ऐसे कई थे, हल्दर भाई थे, तो कई बहनें भी थी। उन सब की सेवा का मौका मिला। इनकी सेवा के थ्रू मुझे भी बाबा के सामने आने का मौका मिला। कितना बड़ा मेरा भाग्य है। आप यकीन करिए कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं किराए के मकान में रहता था, दिल्ली में आया तो किराए के मकान में रहता था, जहां से मैंने पहले 15 रुपए महीना किराए पर रसोई ली थी। और आज मेरे पास घर भी अपना है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं और अच्छा कमाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, और बाबा का बहुत प्यार है। सब कुछ मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं। मैं तन मन धन से पूरी तरह से सेवा कर सकता हूँ। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। तो ज्ञान में आने से मुझे ये बहुत बड़ी प्राप्ति मिली। तो इसलिए मुझे तो याद तो मैं तब करूँ कि मैं बाबा को भूलूं, मैं तो भूल ही नहीं पाता। जब तक नींद नहीं आती बाबा याद है, जब तक सुबह उठता हूँ तो बाबा याद होता है। सारा दिन हर कर्म में साथ बाबा रहता है। क्योंकि जब ज्ञान में नहीं था, उससे पहले भी ईश्वर की मुझे अनुभूति तो होती थी, कोई निराकार ईश्वर है, लेकिन ये मैं नहीं मानता था कि राम परमात्मा या कृष्ण परमात्मा, या मैं उनको परमात्मा कभी नहीं माना। लेकिन ये जरूर था कि कोई निराकार शक्ति जरूर है जो हम सबका देख रेख करती है, हम सबको पालन करती है। तो इसलिए मैंने कभी उनसे भी नहीं मांगा, दूसरों से तो क्या मांगा, मैं भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। और ये प्रार्थना भी सब ज्ञान से भरी, क्योंकि अब तो और भी अच्छी प्रार्थना बन जाती है। तो इसलिए ज्ञान के में आने के बाद तो मुझे बहुत ही प्राप्ति हुई, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। अब मैं लेटेस्ट एल्बम का एक गीत गौरव से सुनवा रहा हूँ, जो मीठे बाबा गीत, मीठे गीत, क्योंकि उसमें उस गीत में मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे न सोचे मेरे लिए, कोई सोचे न सोचे मेरे लिए, कोई सोचे न सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता
सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता कमी ना रही, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा, जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा, जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जो भी बोएंगे वो ही काटेंगे, क्यों ना खुशियों के बीज बोए हम, ज्ञान के जल से सींचना कैसे, ज्ञान के जल से सींचना कैसे, ज्ञान के जल से सींचना कैसे। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा, जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। तो ये सारा मेरा अनुभव मेरे गीतों में आता है, ये पूरे जीवन का मेरा अनुभव है जो इस गीत के अंदर है, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों के लिए, संसार के लिए, वैल्यूज के लिए उसके ऊपर ही सोचा, उसके लिए गीत लिखे और ईश्वर ने मेरी पूरी मदद की। आज मैं 69 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन ये सारा उस ईश्वर का कमाल है कि वो आज भी मेरे साथ है और मुझसे ऐसे ऐसे गीत बना लेता है। जी रिकॉर्ड हुआ है, एल्बम में है ये? हाँ जी, एल्बम में रिकॉर्ड हो चुका। मीठे बाबा मीठे गीत। अच्छा, हाँ, अब मैं आर्ट कल्चर के उसमें डाल दूंगा जी, और पूरी एल्बम डाल दूंगा। आज आप डाल देना। जी जी, पूरी एल्बम डाल दूंगा। इसी का ये दूसरा गीत है वो देश का। हाँ, तो ऐसे एक भी गीत बहुत मैंने पहले गाया था कि उसमें भी मेरा अनुभव है कि ईश्वर अगर दूर होता है तो फिर कैसी स्थिति होती है, और पास में होता तो कैसी स्थिति होती है। तो मैं इसमें भी मेरा अनुभव है। थोड़ा सा ऊंचा लेना इसके। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है, इससे बड़ा कुछ और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। मुझे मिल गया तेरा आसरा, नहीं आसरे और चाहिए, मैं अपने घर में पहुंच गया,
चाहिए। मैं सुन रहा मीठी लोरियां, मैं सुन रहा मीठी लोरियां, तेरी गोद में मेरा हाथ है, इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा। तो ये मेरा गीत रहा ना, या ऐसे नहीं करो भाई, आगे भी करो। ये मैं रहा, ये तू रहा, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा करो, पूरा करो। ये मेरा एक मिनट, ये मैं रहा, ये तू रहा, हम दोनों आमने सामने, तू बोले तो मैं तेरी सुनूं, मैं बोलूं मेरी तू सुने। उठी वक्त की पाबंदियां, उठी वक्त की पाबंदियां, क्या दिन है और क्या रात है, इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। वाह वाह, दिल की कली टूट गई। ये भी गीत गौतम ने गाया हुआ है। देखो तालियां बजा रहे हैं जोर जोर से। तो ये बाबा की बहुत बड़ी मेरे को देन है, जो ऐसा बच्चा मेरे को दिया है, तो जो मेरी सारी कमियां पूरी करता। मुझे सिंगर बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता। हालांकि संगीत में मेहनत मैंने की, मैंने संगीत में मेहनत की, तो मेरा हक बनता था कि मैं गाऊं, लेकिन क्योंकि बाबा ने मुझे इतनी चीजों से निवाजा कि वो मुझसे गीत लिखवा देता है, गीत बनवा देता है, इसलिए मैंने ये हक के लिए दूसरों को दिया, ताकि इनको भी सेवा का मौका मिले, ताकि ये गा सके। तो इसलिए उसमें मुझे फिर परेशानी नहीं होती। जब चीज अच्छी बनती है, सबको अच्छा लगता है, तो मुझे अपने आप बाबा मेरी झोली भर देता है। मुझे ये सबसे बड़ी कमाल है, तो इसलिए मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। बाकी सतीश भाई ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया है गीत लिखने के लिए, और अच्छे गीत लिखने के लिए, और कई गीतों में गाइड भी किया है इन्होंने। कोई रिकॉर्ड करने वाला होता है ना, मैं पहले इनको भेज देता हूँ, भाई साहब ये ठीक है, अगर कुछ रिकॉर्ड करने कुछ आपको चेंज लग रहा है तो मुझे बता दो, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। बाकी इनके गीतों में जो ये लिखते हैं उसमें चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होते, क्योंकि हमारे से ज्यादा अनुभव इनका है। तो इसलिए ऐसे बाबा सेवाएं ले रहा है। तो जब से मैं ज्ञान में जुड़ा हूँ, 24 साल हो गए बाबा के सेंटर, अपने सेंटर के साथ, क्योंकि वहां से आते ज्ञान से जुड़ गए। तो हर साल हर त्योहार पर नया गीत लिखना, ये मेरी क्वालिटी थी। कितने जो मैंने मम्मा के गीत लिखे, मम्मा को गीत निकाल, तो हर साल मम्मा का गीत नया बनता है, हर साल दिवाली का गीत नया बनता है, हर साल शिवरात्रि का गीत नया बनता है, ब्रह्मा बाबा के दिवस का 18 जनवरी का नया गीत बनता है। जो भी त्योहार सेंटर में मनाया जाता है, वो चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी हो, तो उसके लिए गीत नया बनता है।
और बाबा करवा के तो मुझसे सेवा लेता है और मेरी झोलियां खुशियों से भर देता है। ममता की थी। ममता की थी नहीं, ममता की थी वो दूसरा करता था, परमात्मा ने होती है। अच्छा, परमात्मा। तो ऐसे ही एक मम्मा का गीत आपको मैं गौर की आवाज में सुनवाता हूँ। दिखाओ कौन सा गीत है? नैनो के पल्ले। अच्छा, ये कौन सी? ये गाना भी, ये भी अश्विनी और गौर की आवाज में डुएट है। दिव्य उत्सव का है ना? हाँ, दिव्य उत्सव का। हाँ जी। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया, जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के तलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारिणी, तू जगदम्बा तू ही दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारिणी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो सतीश बहन। आंखें खोलो, उठो, अब सवेरा हुआ, फिर कहना नहीं कि जगाया नहीं। वो वाला गीत गाएं। ठीक है, कौन सी हम बताएं? बोलो उठो अभी सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं, आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं, अब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, अब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यार फिर ये न
कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। प्रभु मिलन प्यास में दर्श की आस में काशी में काबा में भटके कैलाश में। प्रभु मिलन प्यास में दर्श की आस में काशी में काबा में भटके कैलाश में। आ चुके वो अभी मिल रहे हैं सभी। आ चुके हो सभी मिल रहे हैं सभी। मिल लो फिर ये न कहना मिलाया नहीं। आंखें खोलो अब सवेरा हुआ। देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। पाने को एक झलक थी युगों की ललक। आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। पाने को एक झलक थी युगों की ललक। आया भारत में वो छोड़ कर के फलक। ब्रह्मा तन को धारे ब्रह्म से पधारे। ब्रह्मा तन को धारे ब्रह्म से पधारे। सुन लो फिर ये न कहना सुनाया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। अब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य मुझे। प्यार फिर ये न कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। तो ये सतीश भाई जी का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर गीत है। और इसकी धुन भी इतनी अच्छी बनी है। गौरव ने और मेरी बड़ी बेटी गीतू ने दोनों ने डूड के रूप में गाया था। और बहुत गीत बजता है। बहुत बहुत बधाई बधाई। फेवरेट गाना है। आँखें खोलो प्रोग्राम होता है ये जाते हैं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय। आग पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय। प्यार फिर ये न कहना दिखाया नहीं। आंखें खोलो। तो बहुत अच्छा। सतीश भाई क्या कहते हैं आप? ये तो कमाल हो गई। ये सब बाबा के वरदान हैं। हाँ जी। और वरदानी सब बच्चे हैं। और मैं तो देखता हूँ कि ईश्वरीय परिवार में इतना अच्छा गुलशन बाबा ने सजाया है। अलग अलग फूल अलग अलग शोभा अलग अलग खुशबू अलग अलग जो है कोमलता मधुरता अपनी रमणीकता। और कैसे सब बाबा के बगिया को सजा रहे हैं। एक एक काबिल तारीफ है। गौरव क्या गाता है कितना अच्छा लगता है। और दोनों की जोड़ी जब बन जाती है तो वाह क्या बात है। उसमें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और केवल मम्मी से ये गवाते नहीं है बाकी और शिकायत कोई नहीं। मम्मी ने संगीत सीखा नहीं। उन्होंने संगीत का प्रोफेशन ही था लेकिन घर तो थोड़ा बहुत गाते थे। लेकिन मम्मी का बैकग्राउंड से जो सहयोग है वो पूरी भी कोई तुलना नहीं है। सबसे अच्छा। इसलिए इस समय पर हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाइयां ढेर सारी। ऐसे आप लिखते रहें गाते रहें। गौरव के साथ और भी गौरव बढ़ता रहे। ऐसे गुनगुनाता रहे। हम सबके दिल की शुभकामना है। भाई सतीश भाई शुभकामना तो आपने दी लेकिन गीतू बहन को भी कुछ गाना चाहिए था ना। फिर अगली बार जब आएगा मौका तो फिर करेंगे। गीतू अपने घर में है। वो उसके पास थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी उसको। एक बार मीनेश भाई जी मीनेश भाई
जी सुन रहा हूँ। एक बार या 2-3 बार तो ऐसे हो गया जब दिल्ली में पूरी रैली निकली थी, कल्चरल विंग का अभियान था, तो हम लोग जो है, हम थे और एक भाई रमेश भाई थे यहाँ के, और मिल करके ऐसे अच्छे अच्छे गीत गाए कि जिस सेंटर पे जाते थे और वहां पर गीतों के जो धूम मची, तो गजब का वो था। और उन दिनों में मानेसर पे अभी वो वारसी खुला ही था, तो जमीन के बारे में वो जो गाने थे, क्या इसका रंग बनाए। और कल्चरल विंग के जो गीत अभी बन के आए, इनका शुरुआत में हम सब मीनेश भाई के साथ बहुत गाने गाए, और मीनेश भाई ने बहुत अच्छी अश्विनी भाई ने बहुत अच्छे धुनें बनाई उसकी, इतनी अच्छी धुनें बनाई। कुछ संबंध में बताएं अपने, अश्विनी भाई बताइए वो कैसे कैसे यादगार रही वो चीज। हाँ, वो तो बहुत कमाल ही थी। सी भाई, जैसे हमने नए साल में जाना, वहां इन्होंने लिखना, और उसके बाद फिर जब भी दिल्ली आना तो दिल्ली हमने इनके साथ हो जाना। तो उसके बाद जो गीतों की धुनें बनाती थी, बस वो कमाल ही थी। बहुत मतलब जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और गीतों से मुलाकात कब कराएंगे आप? उनको लेके आओ। हाँ, कभी गीतों के साथ भी मिलके एक संगीत का प्रोग्राम हो जाए, गीतों भी गाए और अश्विनी बहन भी गाए और अश्विनी भाई भी गाए और गौरव भी गए हैं। एक बहन अश्विनी बहन, एक गीत अश्विनी से और सुने। हाँ जी, अश्विनी एक गीत और सुनाइए कोई भी अपनी पसंद का, बाबा का। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा गाती है ये बच्ची। हाँ, अश्विनी बहन से एक और गीत हो जाए। ये गीतू आ गई है, गीतू भी गाएगी अभी यार। गीतू बहन आ गई है। गीतू बहन जो है, हाँ गीतू गाएगी अभी। एक गाना जो है वो सब जगह बजता रहता है अश्विनी बहन का, बाबा बुला रहे हैं बच्चे वतन में आओ। उस गीत का तो खास अनुभव है सतीश भाई को, आपको विशेष थैंक्स है उस गीत के लिए, बाबा को और आपको भी। सब दुआएं हैं, आप अपनी प्रतिभा से, उस गाने अपनी योग्यता तो बहुत गजब के हैं सतीश भाई। वो गाना जो है, उसके गीत के जो शब्द है वो वाकई में गजब के, और गाया भी अश्विनी भाई ने बहुत इसको प्यार से है। आप भले सुनो। वो हिस्टोरिकल है। हमारी माताजी 90 साल की थी तब तक भी वो गाना गाती रही, और अश्विनी बहन ने गाया तो ये गाना, अश्विनी बहन भले यहाँ दिखाई ना पड़े लेकिन वो दिखाई पड़ती रहती, दिखाई पड़ रही है। ये हमें सतीश भाई ने चांस दिया है ये गीत गाने का। इसकी इसकी स्टोरी भी मैं जानती हूँ, लेकिन भाग्य मिला है ये गीत गाने का, है ना सतीश भाई? जी सही कह रही हूँ ना मैं? जी बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए, वही गीत सुनाती हूँ। कोई भी सुनाइए। अच्छा, वही गीत सुनाती हूँ फिर, अभी उसकी बात चली है तो। जी। बाबा बुला रहे हैं बच्चे वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चे वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं दुखियों की चित्कारे, क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई, अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं
मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक। दूसरे तर्ज का हो गया। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ। अब एक गाना और सुना दो अपने मन से, मम्मा वाला सुनाया, कोई भी सुना दो। मम्मा वाला गीतू है। बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं दोनों ने। तो जो सबसे पहला गीत मम्मा का, गीतों ने और अश्विनी बहन ने इतना अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, क्या रंग है। मम्मा को तो साकार कर दिया, मम्मा के सारे ढेर सारे गाने आपके बजते हैं और आप यहाँ मौजूद होते हैं। हाँ जी। तो पहला गीत आई थिंक मम्मा की पहली कैसेट में जो बनी थी तभी रिकॉर्ड हुआ था, वो सुनाती हूँ। वो भी मेरा पहला मम्मा का गीत लिखा हुआ था। ममता की थी वो मूर्त। हाँ, बहुत सुंदर है। लिरिक्स ढूंढती हूँ, 1 मिनट, नहीं तो अब भी जैसा हो। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा जिसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा जिसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, नर नारी में ना भेद किया, समझा बहन भाई, ब्रह्मा की बनी सहयोगी, शिव की महिमा गाई। सब सबको छोड़ चली पहुंची सूक्ष्म धाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। मिनेश भाई बैटरी जरा डाउन हो रहा है, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मा का पहला गीत था जो मैंने लिखा था। बस अभी फिनिश हो रहा है डिस्चार्ज। ऐसे भी ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर से बहुत बधाइयाँ। फिर हम गीतों का ज्यादा रखेंगे, हम एक दिन रखेंगे पूरा। ठीक है पूनम बहन जी, 2 शब्द आप कहे फिर पूरा करेंगे बाबा की याद में। और अश्विनी बहन का अलग से रखना। हाँ, पूरा एक दिन प्रोग्राम ही रखेंगे। सब भाइयों बहनों को भी बहुत आनंद आ रहा है, तो बहन भी गावे फिर। पूनम बहन। ओम शांति, ओम शांति। आज तो ऐसे लग रहा है जब जैसे जो है ज्ञान सरोवर में आर्ट एंड कल्चर विंग का कोई कल्चरल प्रोग्राम ही चल रहा हो, क्योंकि उसके अंदर इतना ही समय हो जाता था। सब सोचते थे कि भाई बस एक आइटम और करते करते हमने आदरणीय उषा बहन जी के समय से ही देखा कि 10:30 11 तो बज ही जाते थे, और आज भी वैसा ही दृश्य कुछ सामने है। लेकिन आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे आदरणीय भ्राता सतीश भाई भी, उनके भी दर्शन हो गए, कई समय से उनको देखा नहीं था, तो आज उनकी भी मधुर आवाज सुनने को मिली। और साथ साथ जो है अपने अश्विनी बाई की एक और विशेषता, जो वो गीतों के उसमें भूल गए थे कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना भी जानते हैं, उसकी बात इन्होंने अभी नहीं की, लेकिन शुरू में जब आए थे तो यही बताया था 52 टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी आप देते हैं। आजकल देते हैं या नहीं देते
लेकिन जब 24 साल पहले आए थे तब आपने ये बताया था और तब आप करते थे। ये एक विशेषता और थी जो इनके इंट्रोडक्शन में रह गई थी। और इनकी अपनी भी संस्था बनी हुई है जिसमें भी इनके साथ बहुत सारे कलाकार जुड़े रहते हैं। तो उस संस्था का नाम क्योंकि बहुत समय से लिया नहीं तो इसलिए मेरे को भी अभी स्मृति में नहीं आ रही। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझ